वक्त ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, पर फिर भी हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं, अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और आपकी महिमा करते हैं। एक सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में बैठे आपकी आराधना करें। हाँ प्रभु, इस विवाह के प्रसंग में पिता आप हमसे बात करें, विशेष तौर पर पिता जिस बच्ची का विवाह होने वाला है प्रभु जी, उससे आप बात करें। प्रभु आपके वचन के द्वारा पिता उन गहरी बातों को समझने के लिए हमारी समझ को आप खोल दीजिए पिता। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन को आशीषित करने वाला बने, ऐसा होने दे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय। नए नियम में से पहला पतरस उसका 3रा अध्याय, और हम पहले 2 वचनों को पढ़ लेंगे। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और वचन 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। हे पत्नियों, हाँ, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। सबसे पहली बात, ये वचन जो है ना, पतरस जो है वो पत्नियों के बारे में बोल रहा है। बोलो किसके बारे में? पत्नियों के। हाँ, तो जितनी भी बहनें यहाँ पर बैठी है, आप किसी ना किसी की पत्नी हो, और प्रतीक्षा भी कल उसी विवाह में, जब वो विवाह बंधन में बंधी जाएगी, उसके बाद वो भी स्नेहल की पत्नी होने वाली है, तो उसके लिए भी वचन है। तो ध्यान देकर सुने। हाँ, वचन में लिखा है, पतरस कहता है, हे पत्नियों, हाँ, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हाँ, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, हाँ, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर हाँ, बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। आपको पता है, ये जो वचन है ना, पतरस पत्नियों को या जितनी भी यहाँ पर बहनें हैं सभी को परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत बड़ी अपेक्षा पतरस इस वचन के द्वारा बहनों से कर रहा है या पत्नियों से कर रहा है। हम आज इसके बारे में देखेंगे कि पतरस किस चीज के बारे में बात कर रहा है, कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी अपेक्षा बहनों के द्वारा या पत्नियां जितनी है ना, उनसे परमेश्वर का वचन आज यहां पर कर रहा है। हम इस वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे और ध्यान से बारीकाई से इसको सीखेंगे। हाँ, हे पत्नियों, हाँ, वो कहता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो, हाँ, जो वचन को न मानते जो हो, वचन को न मानते हो। ध्यान देकर सुने, पतरस क्यों कहता है पत्नियों से कि तुम परमेश्वर के या पति के अधीन रहो? क्यों पतरस ऐसी जिम्मेदारी या क्यों पतरस ऐसी अपेक्षा कर रहा है? उसके पीछे ये कारण है कि वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति वचन को नहीं मानता, अब आपको पता है, आत्मिक जीवन में अगर कोई वचन को नहीं मानता ना, तो उसका उद्धार होना असंभव है। अगर कोई वचन को नहीं मानता तो वो आत्मिक जीवन में चल ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मिक जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वचन है। हालेलुया। पर ना, पतरस यहां पर कहता है, यदि कोई वचन को नहीं मानता तो क्या करोगे? तो ना वो पत्नी को जिम्मेदारी देता है। हालेलुया। हाँ, यदि कोई वचन को नहीं मानता, वचन ऐसी बात है जो हर एक विश्वासी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता है, बाइबल में भजन संहिता उसका सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? भजन संहिता में सबसे बड़ा अध्याय या पूरे बाइबल में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? 119। आपको पता है 176, इसका मतलब 176 वहां पर वचन लिखे हुए हैं। हालेलुया। अगर भजन संहिता 119 आपने पढ़ा ना, तो वह भजन संहिता 119 केवल वचन के महत्व के बारे में बताता है। पूरा वचन 176 जो वचन है ना, वो सारे वचन के महत्व को बताते हैं। इतना आत्मिक जीवन में या विश्वासी जीवन में वचन महत्वपूर्ण है। एक वचन पढ़ेंगे उसी में से, भजन संहिता 119 निकाले हम, और उसका 11 पद हम पढ़ेंगे। 11, मैंने तेरे वचन को, दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इसका मतलब अगर मुझे पाप से बचना है तो क्या चाहिए मेरे जीवन में? वचन। इतना जरूरी है वचन। हालेलुया। हाँ, आगे और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 और वचन 105 को पढ़े।
अभी वचन को मैंने शुरू नहीं किया है, हम केवल समझ रहे इन बातों को। हाँ, आगे जाकर देखेंगे। हाँ, तेरा वचन तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला और है। मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसका मतलब ऐसा होता है, आत्मिक जीवन में अगर वचन नहीं रहा तो आप अंधेरे में चलोगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। कहां मैं गिर सकता हूं, कहां परीक्षाएं आ सकती है, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन को दिया कहा गया है, दीपक कहा गया है, उजियाला कहा गया है। अगर उजियाला नहीं रहा ना, अंधेरे में हम भटक जाते हैं, हम गिर जाते हैं, हमें मार्ग नहीं पता चलता। इतना परमेश्वर का वचन आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। हालेलुया। पर आपको पता है यहां पर पतरस क्या बात कर रहा है? एक पत्नी से कौन सी अपेक्षा कर रहा है? अभी उस वचन को फिर एक बार पढ़ना, तब हमें पता चलेगा। हे हाँ। पत्नियों, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों तुम्हें एक अच्छा जीवन क्यों जीना है, क्यों तुम्हें अपने पति के अधीन रहना है? इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो, यदि कोई व्यक्ति, अगर तुम्हारा पति, यदि तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, इसलिए फिर एक बार पढ़े उस वचन को, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते जो हो, वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर हाँ, बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। इसका मतलब जो काम वचन कर सकता है ना, वही काम पत्नी भी कर सकती है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, एक पत्नी क्या कर सकती है बताए? जो ताकत वचन में है, वही ताकत एक पत्नी में पाई जाती है। आमेन। और लास्ट में कौन सा वर्ड आया है वहां पर? पढ़े फिर एक बार, लास्ट वही पढ़े, इसलिए कि हाँ, खींच जाए। इसलिए वहां से पढ़े ना, इसलिए हाँ? इसलिए कि हाँ, यदि इनमें से कोई तू ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, हाँ, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर हाँ, बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। खींचना किसे कहते हैं पता है? खींचना। आपको पता है एक पत्नी जो होती है ना, उसमें इतनी ताकत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। आदम जो था ना, उसे परमेश्वर ने बनाया था। आदम के हृदय में एक आज्ञा थी कि उस फल को नहीं खाना। आदम ने उस आज्ञा को ना संभाले रखा था कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करूं। ध्यान देकर सुने। शैतान को पता था मैं आदम को खींच नहीं पाऊंगा, उसमें इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि आदम किसके हाथ में था? आदम किसके हाथ में था? परमेश्वर के। बोलो किसके हाथ में था? शैतान की यह हैसियत नहीं है कि शैतान आदम को परमेश्वर के हाथों से खींचे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, पूरी रीति से शैतान को पता था कि आदम परमेश्वर के हाथों में है, मैं उसको नहीं खींच पाऊंगा। इसलिए शैतान ने किसको खड़ा किया? हव्वा को। बोलो किसको खड़ा किया? उसको पता है कि शैतान को पता था मैं परमेश्वर के हाथों से नहीं खींच पाऊंगा, पर उसकी पत्नी उसको खींच पाएगी। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर के हाथों से खींचने की ताकत उसकी पत्नी में थी। ध्यान देकर सुनना, बहुत ताकत होती है पत्नियों में। हाँ, बड़े बड़े काम कर लेती है आप, बड़े बड़े काम निकाल लेती है आप आपके पति से। पति को कैसे मनाना है, पति को कैसे बोतल में उतारना है, ये सारी चीजें पत्नियां जानती है। इसलिए ना शैतान को पता था मैं परमेश्वर के हाथों से नहीं खींच पाऊंगा, पर अगर पत्नी को यूज किया, इस्तेमाल किया ना, तो वो बहुत आसानी से परमेश्वर के हाथों से आदम को खींच लेगी। और हुआ वैसे। ताकत नहीं लगानी पड़ती पत्नियों को। ध्यान देकर सुने, वो ऐसी बातें हैं तुम्हारे जीवन में कि आप आपके पति को खींच सकती हो। तो बाइबल कहता है अगर पाप में खींचने के लिए तुमने ताकत लगाई ना, अब उनको उद्धार में खींचने के लिए भी ताकत लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पत्नियों से कहता है कि जैसे हव्वा ने अपने पति को पाप में खींचने के लिए ताकत लगाई, आज पतरस कहता है अभी हे पत्नियों, तुम अपने पति को बिना वचन के उद्धार तक लाने के लिए ताकत लगाओ। हालेलुया। क्योंकि वो क्षमताएं तुम में पाई जाती है। ध्यान देकर सुने, मनुष्य के जीवन में पाप किसकी वजह से आया? बोलो किसकी वजह से आया? हव्वा। बोलो किसकी? बहनों बोलो ना, अरे बोलो। हव्वा की। बोलो किसकी वजह से आया? हाँ, आपको पता है अगर पाप हव्वा की वजह से आया ना, आपको पता है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। कोई भी वैक्सीन जब बनती है ना, जैसे कोरोना था, बीते दिनों में क्या था? कोरोना।
अगर कोरोना के लिए अगर लस बनानी है, वैक्सीन बनानी है, तो कैसे बनाई जाती है पता है आपको? उसी बीमारी के कुछ अंश लिए जाते हैं और उसी का इस्तेमाल करके एक वैक्सीन को बनाया जाता है। ध्यान देकर सुने। अगर किसी को सांप काटता है ना, सांप, अगर जहरीला सांप काट गया तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो होता है ना, एंटीवेनम देता है। एंटीवेनम, आपको पता है एंटीवेनम कैसे बनता है? जो सांप, जो जहरीला सांप आपको काटता है ना, उसी के जहर से एंटीवेनम बनता है। इसलिए कभी भी अगर सांप काटने के बाद अगर आप हॉस्पिटल में गए ना, पहले डॉक्टर पूछेंगे आपको कौन से सांप ने काटा। अगर आप उसका नाम नहीं बता पाएंगे ना, तो वो इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि डॉक्टर को पता होना जरूरी है सांप जहरीला था या नहीं, वो कौन सा जहर था, क्योंकि हर एक जहर जो होता है ना, अलग रीति से शरीर पर काम करता है। कुछ सांप ऐसे होते हैं कि जो काटने के बाद वो सीधा आपके मस्तिष्क पर परिणाम करते हैं। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो काटने के बाद आपकी हृदय को बंद कर देते हैं। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो काटने के बाद आपके शरीर को पैरालाइज कर देते हैं। ध्यान देकर सुने। इसलिए डॉक्टर पहले पूछेंगे कि आपको किस सांप ने काटा। जब आप उसको सही जवाब दोगे ना, तब डॉक्टर उसी सांप से बनाए हुए जहर के द्वारा जो औषधि बनाई जाती है ना, एंटीवेनम बनाया जाता है ना, वही आपको देंगे और उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? बीमारी का कारण जो है ना, वही इलाज का कारण भी होता है। ध्यान देकर सुने। मरने का कारण जो है ना, मारने का कारण जो है ना, वही बचाने का कारण भी होता है। अगर हव्वा मनुष्य को मारने का कारण बनी ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है अब उद्धार का कारण भी तुम ही बनना। आमीन। अगर एक पत्नी अपने पति के नाश का कारण बन रही है ना, तो वचन कहता है पतरस में कि पतरस कहता है अब तुम तुम्हारे पति का उद्धार का कारण भी बनो। हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में चाहता है, बहनों, पत्नियों, आप अपने पति का, अपने परिवार का उद्धार का कारण बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में सीधी रीति से ऐसे लिखा गया है कि बिना वचन, अगर आपका पति या घर में कोई व्यक्ति वचन को नहीं मानता ना, तो वचन कहता है तुम ऐसे जियो, तुम्हारा चाल चलन ऐसा रहे कि तुम्हें देखकर वो खींच जाए। आमीन। आमीन। क्योंकि वो ताकत तुम रखती हो। अगर तुम खुदा के हाथ से खींच सकती हो, तो शैतान के हाथ से भी खींच सकती हो। ध्यान देकर सुने। अगर तुम अपने पति को परमेश्वर के हाथों से खींचने की ताकत रखती हो ना, तो तुम अपने पति को शैतान के हाथों से भी खींचने की ताकत रखती हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर धार्मिकता में आप जीवन बिताए, अगर आत्मिक जीवन आपका अच्छा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप आपके पति के उद्धार का कारण बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक पत्नी में वो ताकत पाई जाती है। बाइबल में सबसे बलवान व्यक्ति है एक, कौन? उसका नाम क्या है? सबसे बलवान, ताकतवान, क्या नाम है उसका? शमशोन। बोलो क्या नाम है? बाइबल में आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि उसके समान कोई ताकतवान है ही नहीं और था ही नहीं, कभी हुआ भी नहीं। इतनी ताकत थी, बहुत भयानक शक्ति थी शमशोन में। उसके बारे में वचन में क्या लिखा है, पढ़े जरा। न्यायों की पुस्तक निकाले, उसका 16 अध्याय। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय। मेरी ओर देखे। शमशोन की ताकत कहां थी? कौन बताएगा? उसके बाल में। कहां थी? उसके बालों में। परमेश्वर ने कहा था यह नाजिर है, यह परमेश्वर का है, और इसीलिए पूरी जिंदगी उसके सिर पर वस्त्रा नहीं लगाना, छुरी नहीं चलाना, उसके बालों को नहीं काटना। यह परमेश्वर की आज्ञा थी, क्योंकि वह परमेश्वर का नाजिर था, उसे परमेश्वर को दिया गया था। ध्यान देकर सुने। उसकी जो पत्नी थी ना, उस पत्नी को पलिश्ती लोगों ने बहकाया, फुसलाया, पैसे दिए और कहा कि यह उसका भेद किसमें है, उसकी ताकत का भेद किसमें है, यह बताता नहीं किसी को। हम मार नहीं सकते उसको, हम बांध नहीं सकते उसको, हम पकड़ नहीं सकते उसको, क्योंकि उसमें इतनी ताकत थी ना, अगर उसको जंजीरों से भी बांधा जाता था वो तोड़ देता था, इतनी ताकत थी उसमें। ध्यान देकर सुने। एक बहुत अद्भुत ताकत जो शमशोन में पाई जाती थी। कोई पकड़ नहीं पाता था उसे, कोई मार नहीं पाता था, कोई हरा नहीं पाता था उसे। ऐसा शमशोन था जो परमेश्वर के सामर्थ और अभिषेक से भरा हुआ था। ध्यान देकर सुने। और उसकी ताकत उसके बालों में थी, किसी को नहीं पता था, वो केवल उसको पता था और उसके मां बाप को पता था। पलिश्ती लोग उसको हराना चाहते थे, पर कैसे हराएंगे? जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, जब उसका अभिषेक निकल जाएगा, तभी जाकर शैतान उसको हरा सकता है, वरना नहीं हरा सकता। तो आपको पता है पलिश्ती लोगों ने किसका इस्तेमाल किया? किसका?
एक स्त्री का, बोलो किसका इस्तेमाल किया? एक स्त्री का। हाँ, और उसी के बारे में वचन में लिखा है, पढ़े न्यायियों की पुस्तक उसका 16 अध्याय वचन 15 से लेकर आगे। हाँ, तब दलीला ने उससे कहा, तब बाइबल कहती है दलीला नामक एक स्त्री ने उससे कहा, जो जिससे वो शादी करने वाला था। हाँ, आगे, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। देखो देखो वो कैसी बात कर रही है, प्यार से बोल रही है, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। हाँ, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हाँ, फिर तू क्यों कहता है तू मुझसे प्रीति रखता है? तुम तो मुझे साड़ी खरीद के भी नहीं देते और कहते मैं तुमसे प्यार करता हूं ना। बहुत बार ऐसे डायलॉग पत्नियां मारती है ना, कुछ भी बोलते हो तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे कुछ खरीद के भी नहीं दिया, हाँ, सोने का कुछ लेकर भी नहीं दिया और कहते हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ध्यान देकर सुने, बेचारे पति ना इसी में फंस जाते हैं। ये ऐसी प्यार की बातें हैं, ध्यान देकर सुने। इसलिए ना पत्नियों को अपनी ताकत नहीं लगानी पड़ती, ध्यान देकर सुने, ये तो बेचारे प्यार में ही फंस जाते हैं। हाँ, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है ना, गलत कामों के लिए इसका इस्तेमाल न करो, खुदा के कामों के लिए इसका इस्तेमाल करो। आमेन, आमेन। अगर पति को मनाना भी है ना तो अच्छे कामों के लिए मनाओ, पति को मनाना भी है ना तो प्रभु के कामों के लिए मनाओ। हालेलुया। नवापुर के मार्केट में अगर जाना है ना तो आप आपके पति को कैसे भी मना लोगी, पर वही पति जब मीटिंग में नहीं आता ना, आप नहीं मनाते, आप नहीं मनाते। मना के देखो ना, आएगा बंदा। कभी मना के देखो, जैसे नवापुर जाने के लिए मनाते हो, जैसे सूरत जाने के लिए मनाते हो, जैसे शॉपिंग के लिए मनाते हो, जैसे साड़ी खरीदने के लिए मनाते हो, जैसे पसंदीदा चीज लेने के लिए मनाते हो ना, आत्मिक चीजों के लिए भी बंदे को मनाओ तो उद्धार पाए। हालेलुया। जहां देखो वहां एक ही, बहनों की संख्या ज्यादा और भाइयों की कम। ये तो शादी है, चलो मान लिया मैंने, पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी एक ही चीज दिखने मिलती है कि बहनें ज्यादा और भाई कहा जाते हैं। ये मनाते ही नहीं ना आने के लिए। ध्यान देकर सुने, अगर तुम मनाओगे ना तो पति आपके साथ ही आएंगे। ध्यान देकर सुनना, इसलिए तो पतरस कहता है खींचो, क्या करो? खींचो अपने पति को, अच्छी बातों के लिए खींचो। पाप में गिराने के लिए हव्वा ने खींचा, तुम उद्धार में लाने के लिए खींचो। हालेलुया। जहां कहीं जाओ मीटिंग में बहनों की संख्या ज्यादा दिखेगी और भाइयों की कम। स्वर्ग में भी ऐसा ही दिखेगा तो, कि बहनें ज्यादा और भाई कम। फिर क्या करोगे? ध्यान देकर सुने, आपको परमेश्वर खींचने के लिए बोल रहा है। बोलो किसके लिए बोल रहा है? हाँ, जैसे मार्केट में खींच कर लेकर जाते हो ना, वैसे खुदा के भवन में भी खींच कर लेकर आओ। आमेन। मार्केट में जाने के लिए ना ताकत नहीं लगानी पड़ती। हाँ, आपका प्यार ही काफी होता है। हाँ, तुम तो मुझसे प्यार करते ही नहीं तो बेचारा आ गया आपके पीछे, गाड़ी को किक मार के। कितना भी, कितनी भी धूप हो, उसको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बीवी के आगे तो जा नहीं सकता। पर आपको पता है, फिर भी ना बहनें अच्छे कामों के लिए अपने पति को नहीं मनाती, और इसलिए पतरस कहता है खींचो उसे। हालेलुया। अच्छे कामों के लिए खींचो। आमेन। हाँ, पढ़े पढ़े एक बार, फिर एक बार। तब दलीला ने उससे कहा, दलीला ने शमशोन से कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। अरे तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा। हाँ, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति और रखता तू हूँ? कहता है कि तू मुझसे प्रीति रखता है। हाँ, तूने तो 3 बार मुझसे छल किया। हाँ, तूने मेरा छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। कितनी प्यार से बातें कर रही ना, तू बताता ही नहीं कि तेरे बल का भेद किसमें है। देखो, ध्यान देकर सुने, इतनी अभी मुझे एक बात बताओ, शमशोन को कोई जबरदस्ती बोलता है बता, मार देता उसे वो। अगर पीट कर कोई बोलता ना, उसको फाड़ देता हो। पर एक पत्नी प्यार से बोल रही, तुम तो मुझसे प्यार करते ही नहीं, और सच में करते तो बता देते। 3 बार तुमने मुझे फंसा दिया। इतना प्यार से चुपड़ी ना, चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको बोल रही है। आगे क्या हुआ, पढ़े जरा सा। हाँ, इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ। नाक में क्या आ गया? अरे बोलो, दम। बस आपको पता है, आदमी ना सब सह लेता है, पर पत्नी की कटकट नहीं सहता। नाक में दम कर देती है। बोलो क्या करती है? नाक में दम। हाँ, सच बोलता हूं मैं, वो ना सारी चीजें सह लेगा, पर पत्नी जब घर में ऐसी बातें करती रहती ना, करती एक ही रट लगा के रखती ना, वो कहता है कर्जा उठाऊंगा पर तुझे साड़ी लेकर दूंगा, पर तू चुप हो जा। सच में बहुत सारे पति बेचारे ऐसे होते ना, पत्नी के कारण उन्होंने अपने ऊपर कर्जे उठा लिए हैं। हाँ, क्योंकि उसके शौक को पूरा करना है। होता है ऐसा, मैंने देखा है बहुत बार।
ध्यान देकर सुने, होता है ऐसा। ये दलीला जो थी ना, शमशोन के नाक में दम कर दिया था उसने। शमशोन ऐसा व्यक्ति था जिसके नाक में अगर कोई दम करता था ना, वो उसका दम निकाल देता था, वो उसको पूरी रीति से मिटा देता था। पर फिर भी वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पत्नी के आगे लाचार है बेचारा, निर्बल है बेचारा, हाथ पांव ढीले हो जाते हैं पत्नी के सामने। ध्यान देकर सुने, ताकत नहीं चलती आपकी। आपका रोब ना केवल दूसरों के सामने चलेगा। ध्यान देकर सुने, बहुत सारे लोग होते हैं मोबाइल में जब पत्नी का नंबर सेव करते हैं ना, तो होम मिनिस्टर लिखते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से, ऐसे ऐसे नाम लिखकर रखते हैं ना पत्नी को खुश करने के लिए, होम मिनिस्टर। तो तुम्हारा पत्ता क्यों हिलेगा उसके सिवा? ध्यान दे, क्योंकि तुमने खुद लिख कर रखा है होम मिनिस्टर। ऐसा होता है या नहीं? अगर आपको नहीं पता ना, मेरे पास आना, मैं आपको दिखाऊंगा एक बंदा, उसके मोबाइल में लिखा है होम मिनिस्टर। अपनी पत्नी का मोबाइल नंबर उसने सेव करके रखा है, और जगत के सामने ऐसा खड़ा होता है ना, अरे मैं नहीं डरता किसी से, पर लिख कर रखा है ना, वही बात बताती तू किससे डरता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, शमशोन बहुत बड़ा 30 मार खान था, पर आपको पता है बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी उसको चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको बहला रही है, फुसला रही है। वो कहती तुम मुझसे प्यार करते नहीं, मुझे भेद बताते ही नहीं। आगे पढ़े क्या हुआ? तब उसने अपने मन का सारा भेद खोल कर, सारा भेद शमशोन ने खोल दिया। किसके सामने? दलीला। ताकत लगी? नहीं। अरे बोलो, ताकत लगी? नहीं। उसको बांधना पड़ा? नहीं। उसको मारना पड़ा? नहीं। उसको टॉर्चर करना पड़ा? कुछ नहीं, बिना ताकत के काम हो गया। हालेलुया। आपको पता है शमशोन के बाल कैसे काटे गए? कैसे काटे गए? ऐसे दबा के उसको रखा था और फिर बाल काटे उसके? नहीं। बांध कर रखा था फिर बाल काटे उसके? नहीं। कैसे काटे? आपको पता है कैसे काटे? दलीला ना ऐसी बैठी थी, दलीला बैठी और शमशोन को ना ऐसे सुलाया, यहां पर सिर रख, घुटनों पर या सुलाया, और फिर एक नाई को बुलाया और कहा इसके क्या खाल काट। वो किसी को नहीं काटने देता, पर इतने प्यार से काट रहा है। काट दे, अभिषेक को काट रही है वो, परमेश्वर की बुलाहट को काट रही है वो, परमेश्वर की योजनाओं को काट रही हो, पर फिर भी शमशोन नहीं रोक पाता, क्योंकि आपको पता है पत्नी में इतनी ताकत होती है। ध्यान देकर सुने, फलिश्ती लोग उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर आपको पता है उसका सारा काम उसकी पत्नी ने बिगाड़ दिया। एक पत्नी जो होती है ना, वो बहुत कुछ कर सकती है, और इसलिए पतरस कहता है अब तक शैतान के लिए बहुत कुछ कर लिया तुमने, अब खुदा के लिए कुछ करो, अब परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करो। अगर आपके पति को मनाना है ना, तो परमेश्वर के कामों के लिए मनाओ। अगर वो वचन नहीं पढ़ता ना, अपने जीवन से उसे वचन दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन से होता है ना, वही एक पत्नी भी कर सकती है। और इसलिए उस वचन में इस रीति से लिखा है, अगर कोई व्यक्ति वचन को नहीं मानता, तो तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो कि बिना वचन के वो खींच जाए। आमेन, आमेन। इसका मतलब क्या? बिना वचन के, अगर वचन नहीं मिला ना उस बंदे को, फिर भी वो उद्धार को पालेगा, इतनी ताकत तुम में है। हालेलुया। हाँ, क्योंकि तुम ही वैक्सीन हो पाप पर। बोलो किस पर? हाँ, क्योंकि बीमारी भी तुमसे शुरू हुई तो चंगाई भी तुमसे ही मिलेगी, पाप तुमसे शुरू हुआ तो उद्धार भी तुम्ही से मिलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कुछ? अरे हाया नहीं बोलो तो सही। हाँ। तो जितनी भी बहनें यहां पर बैठी है ना, जितनी पत्नियां हैं, और कल प्रतीक्षा भी पत्नी होने वाली है ना, स्नेहल की, आपको पता है आप सारी वैक्सीन हो। बोलो क्या हो? वैक्सीन। हाँ, आपको है ना, आपके पति को परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है कि इस वैक्सीन के द्वारा पाप का अंत हो जाए। हालेलुया। हाँ, पाप का अंत हो जाए, क्योंकि शुरुआत भी तुमने ही की थी, जहर भी तुमने उंडेला था, अब उसको चंगा भी आपको ही करना पड़ेगा। बीमार भी तुमने किया था, अब चंगाई भी तुम्हें करनी पड़ेगी। पाप में भी तुमने गिराया था, अब उद्धार तक भी तुम्हें ही लाना पड़ेगा। हालेलुया। पत्नी का मतलब केवल खाना बनाना नहीं होता, पत्नी का मतलब केवल बर्तन धोना नहीं होता, पत्नी का मतलब केवल घर में रहना नहीं होता। पत्नी का मतलब यह होता है कि अगर तुम में वो बातें हैं, अगर तुम में खुदा का कलाम पाया जाता है, अगर परमेश्वर का वचन तुम में है, परमेश्वर पर भरोसा तुम पर है ना, तुम में है ना, तो परमेश्वर चाहता है वो सारी अच्छी चीजें तुम्हारे पति के अंदर उतरे। हालेलुया। बेचारा ना किसके हाथ का खाता है? अरे बोलो, सुबह उठने से शुरुआत होती है,
चाय किसके हाथ से? अरे बोलो भाइयों, पत्नी के हाथ से। नाश्ता किसके हाथ से? रोटी किसके हाथ से? तरकारी किसके हाथ से? रात का भोजन किसके हाथ से? जो भी है वो किसके हाथ से? पत्नी के हाथ से। नमक ज्यादा गिर गया तो भी, हाँ, ज्यादा तीखा हो गया फिर भी, ज्यादा मीठी चाय हो गई फिर भी, बोलेंगे किसको? बोलेंगे किसको? ध्यान देकर सुने। अगर घर में रहना है तो खाना पड़ेगा। अगर बेचारे तीखा खा सकते हैं, ज्यादा मीठा खा सकते हैं, ज्यादा नमक वाला खा सकते हैं, तो सोचो ना, वचन खिलाओगे तो वो भी खा लेंगे। हालेलुया। अगर अच्छा वचन खिलाओगे ना तो वो भी खा लेंगे, वो तो अच्छा ही है। आमेन। अगर भला बुरा खा लेते हैं तो अच्छा क्यों नहीं खाएंगे? हालेलुया। हाँ, डर लगता है भाइयों को पत्नी को बोलने में, ये क्या बनाया? नहीं, बंद हो जाएगा बनाना। हाँ। कभी कभी अगर बोल दिया ना चाय अच्छी नहीं बनी तो बाहर जाके पियो। बाहर जाके पियो। डायरेक्ट ये डायलॉग होता है, क्या करोगे? क्या करोगे? अगर 4 बजे तलब लगी है चाय पीने की, कहां जाओगे धूप में चाय पीने के लिए? उससे अच्छा है जो बनाती है पी लो। हाँ पत्नियों, बहुत ताकत है तुम में। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पहलवान भी तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। शमशोन भी वैसे ही था। अभिषेक को कटवा लिया उसने प्यार के चक्कर में। ध्यान देकर सुने। तो मैं चाहता हूं ना, तुम्हारे पास खुदा ने जो रखा है ना, उन चीजों को इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। आमेन। कि खुदा का काम उससे बढ़े, परमेश्वर के कामों को आप इस्तेमाल करें अपने जीवन में। आमेन। यही परमेश्वर की इच्छा और यही परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन के बारे में है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हिसाब लेगा परमेश्वर। फल खा के हमें यहां पर धूप में बिठाया, तुम्हें हिसाब लेगा परमेश्वर। हाँ, ये धूप ना तुम्हारी वजह से है, तो स्वर्ग में भी तुम्हें ही लेकर जाना पड़ेगा। इतना भी बिंदास मत रहो। बहनों, अकेली आ जाती हो मीटिंग के लिए, पति को कहां छोड़ आती हो? खींचो उसे। बोलो क्या करो? बोलो ना, खींचो। शादी में कैसे खींच कर लेकर आती हो? मीटिंग में भी खींच कर लेकर जाओ। शादी में तो पति साथ में चाहिए, आता है बेचारा धूप में। मीटिंग तो रात की होती है ना, तो खींच कर लेकर आओ उसे। तब क्यों नहीं आता? रविवार को क्यों नहीं आता? चर्च में क्यों नहीं आता? अरे अच्छे कामों में भी खींचना सीखो। हालेलुया। केवल अपने फायदे के लिए खींचते हो तो बेचारा ना वैसे ही आदम के समान खींच लिया उसको, पछता रहा है। आज तक आदम पछता रहा है खा के। हालेलुया। अभी अच्छी बातों के लिए तो खींचो, तो आपको आशीष दे, आपको धन्य कहे। आमेन। एक वचन लिखा है बाइबल में, बहुत सुंदर वचन है पत्नियों के बारे में। एक पति उसकी प्रशंसा करता है। पढ़े नीति वचन उसका 31 अध्याय। नीति वचन उसका 31 अध्याय। बस मेरे पास अभी 5 ही मिनट बाकी है। बाकी तुमने गाना गा के खा लिया। अब जितना मिलेगा उतना ही खाओ। चलो, नीति वचन 31, नीति वचन उसका 31 और वचन 28 से लेकर आगे पढ़े। हाँ। उसके पुत्र उठ उठ कर, उसके पुत्र इसका मतलब एक अच्छी भली पत्नी। हालेलुया। हाँ, एक भली पत्नी जो होती ना, उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे मेकअप किए हैं। ऐसा लिखा है? नहीं, क्या किए हैं? काम किए हैं। हालेलुया। ये मेकअप है ना 2 दिन का होता है, ध्यान देकर सुने। उसके बाद ना ऐसा लगता है क्यों लेकर आए इसे मैं घर पे। हाँ, मराठी में कहते हैं ना, मला पहा आणि फुलवा। मराठी में बहुत अच्छा लिखा है। क्या? मला पहा आणि फुलवा। कुछ पत्नियां होती है ना, मुंह देख कर लेकर आते घर शादी करके, और वो कहती है अभी मुझे ही देख और पेट भर ले। मेरे मेकअप को देख और अपने पेट को भर। क्योंकि उसे कुछ नहीं आता। वो ना पोहा बना सकती है, ना रोटी बना सकती है, ना खाना बना सकती है। अगर भूख लगी तो कहती है बाहर से लेकर आओ। इसका मतलब होता है मला पहा आणि फुलवा। फिर क्या करोगे? कितने दिन तक सुंदरता को देखोगे? कितने दिन तक उसके मेकअप को देखकर पेट भरोगे? मुझे बताओ। पेट भरने के लिए रोटी लगती है। बोलो क्या लगती है? रोटी। बाइबल में क्या लिखा है? पढ़े उस वचन को, अभी जो पढ़ा उसको फिर एक बार पढ़ना। बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं। काम की प्रशंसा होती है। बोलो किसकी प्रशंसा होती है? काम की। हाँ, इसहाक के लिए जिस लड़की को देखा गया ना, उसके चेहरे की प्रशंसा बाइबल में नहीं है, उसके काम की प्रशंसा है। बोलो किसकी प्रशंसा है? क्योंकि उसने 10 ऊँटों को क्या पिलाया था?
पानी। हाँ, उसके चेहरे के बारे में कई वर्णन नहीं बाइबल में, कितना मेकअप करके आई थी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, उसने कैसे अद्भुत काम किया ना उसके बारे में लिखा है। हालेलुया। प्रशंसा जो होती है ना वो काम की होती है। बोलो किसकी होती है? अरे लोगों का क्या है, 2 दिन शादी में आएंगे, ताली बजाएंगे, 100 रुपए देकर और 200 का खाकर निकल जाएंगे। लोगों के पीछे नहीं लगना, क्योंकि जिंदगी तुम्हें बितानी है। हालेलुया। लोगों के चक्कर में सुंदर लेकर आते हो, कुछ करती नहीं और जिंदगी भर पछताते हो। ध्यान देकर सुने, गुणों को देखे। बोलो किसको देखे? गुणों। अरे बोलो, गुणों को। हालेलुया। सुंदरता तो बहुत सस्ती मिल जाती है, गुण नहीं मिलते ना। बाइबल वचन यही तो कहता है। आपको पता है वो मूंगों के समान है, वचन में लिखा है। भली स्त्री किसके समान है? मूंगों के समान, मोतियों के समान, जो जल्दी नहीं मिलती। उसमें गुण अच्छे होने चाहिए। हालेलुया। अगर जिंदगी सुख में बितानी है ना तो गुण अच्छे देखना, केवल मुंह अच्छा मत देखना। हालेलुया। लोगों को ऐसा लगता है यार ये सुंदरता के विरुद्ध, मैं बिल्कुल विरुद्ध में नहीं हूं, मैं बिल्कुल उसके विरुद्ध में नहीं हूं, मैं विरुद्ध में उस चीज के हूं। अगर आप में गुण नहीं पाया जाता ना, आपकी सुंदरता व्यर्थ है। सच है, मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। दलीला भी तो सुंदर होगी या नहीं? शमशोन जैसा व्यक्ति फंस गया यार, हाँ? पाप में गिर गया वो, अपने बाल कटवा लिए, अपना अभिषेक कटवा लिया उसने। ऐसे थोड़ी कटवाया, सुंदर तो होगी वो, इसकी वजह से तो कटवाया। आदम ने भी खुदा को क्यों छोड़ दिया? हवा सुंदर तो होगी ना, हाँ, इसलिए तो फल खा लिया उसके चक्कर में, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया था हवा को, तो ऐसा वैसा तो नहीं बनाएगा, सुंदर ही बनाया होगा परमेश्वर ने। तो आपको पता है ये सुंदरता बहुत भयानक होती है, खींचती है। मैं चाहता हूं रहो सुंदर, अच्छी बात है, खुदा बनाता ही सुंदर है, पर यह सुंदरता प्रभु की ओर खींचने के लिए चाहिए। आमेन। संसार की ओर खींचने के लिए नहीं, गलत बातों की ओर खींचने के लिए नहीं। एक भली पत्नी की प्रशंसा यहां पर वचन में लिखी है कि हाँ, फिर एक बार उसी वचन को दोहराए। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हाँ, तेरे काम उससे भी बढ़िया है। हालेलुया। ये होती है एक अच्छी पत्नी की प्रशंसा। आमेन। हाँ, वो कहता है ना तू उससे भी अधिक है। हालेलुया। आगे आगे पढ़े। हाँ, शोभा तो झूठी, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। और हम इसके ही पीछे लगे शोभा तो क्या है? झूठी। अरे बोलो ना, झूठी। और सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। पर हमें व्यर्थ ही चीजें चाहिए, हमें अच्छी नहीं चाहिए। ध्यान देकर सुने, ये जो स्किन होती है ना, स्किन, चमड़ी, कितने दिनों तक ऐसी रहेगी बताओ मुझे? अरे बताओ, आज जो सुंदर दिख रहे हैं ना, आने वाले दिनों में आप बूढ़े दिखने वाले हो, ये उतना ही सत्य है। आज जो सफेद सफेद दांत दिख रहे हैं ना, एक दिन पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, एक भी दांत बाकी नहीं रहेगा। कैसे दिखोगे सोचो जरा। सुंदरता व्यर्थ है। बोलो सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। हाँ, जितना ज्यादा मेकअप करते हो ना उतने जल्दी बूढ़े होंगे। सच बोलता हूं मैं। क्यों? अरे केमिकल है भाई, केमिकल है। जितना खुद पर केमिकल लगाओगे उतना जल्दी बूढ़े होगे। हाँ, ये जो मेकअप ज्यादा होता है ना वो जल्दी स्किन को खराब करता है। तो वक्त से पहले खराब हो जाते हैं, वक्त से पहले बूढ़े दिखने लग जाते हैं, वक्त से पहले झुर्रियां आ जाती है, फिर झुर्रियों को छुपाने के लिए और मेकअप ना, दाग धब्बों को छुपाने के लिए और ज्यादा लेप। ध्यान देकर सुने, सुंदरता व्यर्थ है, खुदा के वचन में लिखा है। ये 2 दिन की चांदनी होती, उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद गुणों पर ध्यान दिया जाता है। बोलो किस पर ध्यान दिया जाता है? उसके बाद चाय का टेस्ट समझ में आता है, उसके बाद नमक का स्वाद नजर आता है, उसके बाद तीखा कितना है, मीठा कितना है, स्वाद कैसा है, आप खाना कैसे बनाती है, ये सारी चीजों की ओर ध्यान पड़ता है। हाँ, और तब जाकर है ना सुंदरता व्यर्थ लगने लग जाती है। बोलो क्या लगने जाती है? व्यर्थ। हाँ, व्यर्थ लगने लग जाती है सुंदरता, कुछ नहीं आता। मला पहा आणि कुछ नहीं आता, केवल मुझे देख और पेट भर ले, अपने कपड़े खुद धो, आधे बर्तन तू धोएगा, आधा मैं धोऊंगी, तो जिंदगी भर पछताओ फिर उसके बाद। इसलिए खुदा का कलाम कहता है दूसरी जो स्त्रियां थी ना उसके बहुत अच्छे गुण थे, पर तुझ में उससे भी अधिक है। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है। आगे, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसी की प्रशंसा की जाएगी। आमेन। हाँ, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री, बाइबल कहती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। वो अपने पति के लिए आशीष का कारण बनेगी, अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बनेगी। हालेलुया। हाँ,
शुनेम वासिन स्त्री थी जो थी ना, आपको पता है उसने एलिशा के लिए जगह बनाई। अपने पति को बोला इतना पैसा क्या करेगा, सेवक के लिए घर बनवा ना, एक कुर्सी रख वहां पर, एक टेबल एक मेज बिछा ना, प्रभु के दास के लिए कुछ करेंगे। किसने बोला? शुनेम वासी एक धनी स्त्री ने। अपने पत्नी को उसने सुझाव दिया, पति को। और बाइबल कहती है उसने जो किया ना, उसकी वजह से उनको बच्चा नहीं था, खुदा ने उनको बच्चा दे दिया। एक परिवार आशीषित हुआ, एक पत्नी, एक समझदार पत्नी की वजह से। आमेन। ऐसी समझदार पत्नी बनो कि उससे आपके परिवार का उद्धार होने पाए। हालेलुया। अपने पति को खींचो उद्धार की ओर, अपने पति को खींचो आशीषों की ओर, अपने पति को खींचो परमेश्वर की ओर। आमेन। हाँ पत्नियों, जो भी आप में है उसका इस्तेमाल करो आपके पति को खींचने के लिए परमेश्वर की ओर। आमेन। शैतान ने हवा के द्वारा अपनी ओर खींच लिया था, अब तुम्हें पर आपके पति को, अपने पति को फिर एक बार परमेश्वर की ओर खींचना है। आमेन। और यही पहले पत्रस में लिखा गया। आखिरी बार उस वचन को पढ़ेंगे और बंद करेंगे। हाँ, पहले पत्रस। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते, जो वचन मानते ही नहीं, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के वचन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वचन का काम तुम कर लोगी। हालेलुया। बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। हालेलुया। तो बहनों, खींचो, अच्छे जीवन की ओर अपने पति को खींचो, आत्मिक जीवन की ओर अपने पति को खींचो, प्रार्थना की ओर अपने पति को खींचो, चर्च की ओर अपने पति को खींचो, आत्मिक संगति की ओर अपने पति को खींचो। तुम ताकत रखती हो खींचने की। हालेलुया। और आज हर एक बहन, हर एक पत्नी से परमेश्वर यही बात कर रहा है। प्रतीक्षा से भी परमेश्वर आज यही बात कर रहा है। मेरा वक्त यहां पर समाप्त होता है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। धन्यवाद प्रभु जी। आज जितनी भी बहनें यहां पर बैठी है, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। आज खुदा से कहे, प्रभु हमें तैयार कर। हमारे जीवन में वो अच्छी चीजें पाई जाए जो एक भली पत्नी में पाई जाती है, कि आप आपके परिवार के लिए, आपके पति के लिए एक उद्धार का कारण बने। जैसे एक पत्नी नाश का कारण बनी थी, वैसे ही एक पत्नी उद्धार का कारण भी बन सकती है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, आज आपने हमसे बात की है। हर एक हृदय को आप तैयार करें प्रभु, हर एक मन को आप तैयार करें पिता। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं यीशुआ, तेरे करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं यीशुआ, तेरे करीब आऊं। कितना है
मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी, यीशु तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी ये जिंदगी है सवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, हर एक बहन को मैं आपके चरणों के पास लेकर आता हूं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति से उन्हें भरे पिता, आपकी समझ से भरे प्रभु जी, आपकी आत्मा से भरे, आपके वचनों से भरे, कि होने दे पिता वो अपने पति को उद्धार की ओर खींचने पाए, परमेश्वर की ओर खींचने पाए, आत्मिक बातों की ओर खींचने पाए। ऐसी ताकत और ऐसी सामर्थ हर एक पत्नी को आप दीजिए पिता। आज आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।